इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के इन 3 महत्वपूर्ण सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाए वो सीखेंगे। आप जानते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र करते हैं और समकोण त्रिभुज की ये जो तीनों भुजाएं होती हैं उनका अपना अपना नाम होता है। जो 90 डिग्री के ठीक सामने भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में कर्ण को कहा जाता है हाइपोटेनस और हाइपोटेनस को सूचित करते हैं एच से। ये जो लंबाई वाली भुजा है इसको कहते हैं लंब, इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर और सूचित करते हैं पी से। उसी तरीके से ये जिस पर त्रिभुज खड़ा है आधार वाली जो भुजा है इसको हम लोग कहते हैं आधार और इंग्लिश में कहा जाता है बेस और सूचित करते हैं बी से। इन तीनों भुजाओं के संबंध को बताते हुए पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया था जिसे आप जानते होंगे कि लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। इसी बात को शॉर्टकट में हम लोगों ने ऐसे लिख दिया है। अब इसी को आधार बना के हम लोग इन तीनों फॉर्मूलाज को सिद्ध कर लेंगे। देखिए, अगर इस सब में हम लोग एच स्क्वायर का भाग लगा दें, माने कर्ण के वर्ग का भाग लगा दें, तो आप जानते हैं कि पी बटा एच जो होता है वो होता है साइन थीटा के बराबर और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस। आप जानते हैं बी बटा एच जो होता है वो होता है कॉस थीटा के बराबर और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं और एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए। इस तरीके से पहला फॉर्मूला जो है वो आपका सिद्ध हो गया। अब समझते हैं दूसरा फॉर्मूला। अब यदि इसी पाइथागोरस के प्रमेय में हम लोग सभी में बी स्क्वायर से भाग लगा दें तो सभी में बी स्क्वायर से भाग लगाने के बाद आप देखिए क्या होता है। आप देखिए पी बटा बी जो होता है वो होता है tan थीटा के बराबर और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस है तो प्लस, बी से बी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास ए और बराबर में एच बटा बी जो होता है वो होता है सेक थीटा के बराबर और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। इस तरीके से आप देखिएगा तो हम लोग ये दूसरा नंबर सूत्र भी सिद्ध कर लिए हैं। इसी तरीके से इस तीसरे फॉर्मूला को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस के प्रमेय में इस बार हम लोग पी स्क्वायर से सब में भाग लगा देंगे। अगर सब में पी स्क्वायर से भाग लगाया जाए तो आप देखिएगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा आपके पास ए, प्लस है तो प्लस। आप जानते हैं बी बटा पी जो होता है वो होता है कॉट थीटा के बराबर, दोनों पे स्क्वायर लगा है तो कॉट पे भी स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर है तो बराबर। आप जानते हैं एच बटा पी जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा के बराबर, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक थीटा और दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ भी लगा देते हैं स्क्वायर। इस तरीके से आप देखिएगा तो हमारा तीसरा सूत्र भी जो है वो भी सिद्ध हो गया है।